राजधानी रांची में अक्सर ऐसी तस्वीर कहीं न कहीं अब देखने को मिल रही है जहां पर आदिवासी समुदाय अपनी सीएनटी की ज़मीन, अपनी आदिवासी की ज़मीन, अपनी सामुदायिक ज़मीन को बचाते हुए दिखते हैं। आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहेंगे, आज लगातार ज़मीन बचाते हुए आप लोग दिख रहे हैं? देखिए, आज यह विडम्बना बोलेंगे, अलग झारखंड बना था कि आदिवासी का हित होगा। एक बहुलक राज्य के रूप में इस झारखंड को जाना जाता है। 5वीं अनुसूची का यह राज्य कहा जाता है, लेकिन यह विडम्बना है कि आदिवासी को न्याय पाने के लिए कोई आदिवासी संगठन का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ पे न्यायालय विफल हो चुकी है, यहाँ का जो प्रशासनिक सिस्टम है वो विफल हो चुका है। आज जो हम लोग दस्तुदीमी किस्पोट्टा जी है, उनका यह जमीन है, उनके पीछे ना उनका भाई है ना कोई है, केवल एक वंशज बच्चे हैं। और उनका जो भानु उरांव जी है, तो वो उनका ननिहाल का फूफा जी का उनका लड़का है। और वो गलत तरीका से कागज बना के जिस तरह से मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम को ये जमीन बेचने का काम कर रहा है, यह गैर कानूनी है। यहाँ पे जिस तरह सीएनटी एक्ट लागू है, सीएनटी एक्ट का साफ उल्लंघन करते हुए, क्योंकि गैर आदिवासी जमीन हमारा आदिवासी जमीन ले नहीं सकता है। लेकिन आज उनका हिम्मत देखिए, तो ये कहीं ना कहीं ये सिस्टम और ये सरकार का भी हम लोग इस मंशा को समझते हैं। और आज आदिवासी समाज 10वीं किस्पोट्टा को जो दर दर भटक रही थी, आज पूरा आदिवासी समाज उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ है। और अगर जिस तरह से आप लोग आदिवासियों का जमीन हड़पने का कोशिश करते हैं, तो निरंतर आदिवासी संगठन उसका मदद करेगा। और जहाँ भी इस तरह का मामला आता है, तो निश्चित तौर पे खबर करने का कोशिश करिए और आदिवासी समाज निश्चिंत उस पर कार्रवाई करेगा। तो क्या यह जमीन को गैर आदिवासी लोग इसको कब्जा कर रहे थे? बिल्कुल, यह जो खतियान का जमीन है 125 खाता संख्या है, जिसका प्लॉट संख्या 1670, लगभग 63 डिसमिल यह जमीन है। और जिस तरह से यहाँ पे कब्जा, आज जो इतना बहुमंजिला यहाँ पे मकान बनने का जो काम चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोर्ट के माध्यम से, कहीं ना कहीं थाना और प्रशासन के माध्यम से जब वो निराश हो जाते हैं, तो आदिवासी संगठन के सामने आते हैं। और आदिवासी समाज ने आज निश्चित तौर पे उनको न्याय दिलाने का काम कर रहा है। और कहीं वैसे गैर आदिवासियों को भी आगाह करते हैं कि आप ऐसे आदिवासी जमीन पे जो गिर नजर डाले हैं, तो उस पर सचेत रहिए, वरना आदिवासी समाज आपको ST SC के तहत भी हम लोग इसको कार्रवाई करने का काम करेंगे। कर्मचारी जो जमीन का नेचर को चेंज करता है, देखिए, आज सीओ अपना जो तनख्वाह और वेतन है ना, उसको साइड रख के जो दलाली कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा अगर दलाली अगर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग हैं। जिस तरह से चाहे सीओ बोले चाहे थाना बोले, जिस तरह से वहाँ पे अंबार लगा हुआ रहता है जो जमीन दलालों का, और जो आम जनता को गेट का बाहर रखा जाता है, किसी से छिपा हुआ चीज़ नहीं है। आज ऑफिस में उनको घंटों मीटिंग चलता है किस चीज़ का, कहाँ का जमीन को कहाँ बेचना है, कहाँ फेरबदल करना है। आज ऑनलाइन में इतना फेरबदल कर दिया गया है कि उरांव का जमीन को कोई गैर आदिवासी का नाम चढ़ गया, तो मुंडा का जमीन को कोई गैर आदिवासी नाम चढ़ा लिया। तो कहीं ना कहीं आप पता चल रहा है कि ऑनलाइन के भी माध्यम से आज आदिवासी जमीन को हड़पने का प्रयास है। और कहीं ना कहीं यह राज्य सरकार भी आज विकल्प हो चुकी है कि हम आदिवासियों का जमीन और उनका हित के लिए हम पहल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आह्वान करते हैं समाज से भी कि अपना रक्षा स्वयं करे और संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। आदिवासी समाज अपना रक्षा स्वयं करेगा, क्योंकि उनका जो रूढ़िवादी परंपरा पढ़ा व्यवस्था था, वो निश्चित तौर पे हम लोग को व्यवस्थित और उसको सशक्त बनाने की जरूरत है। मेरा नाम 10वीं किस्पोट्टा है और हम हुसीर में रहते हैं और मेरा कोई नहीं है बाप भाई, हम अकेले हैं। तो आप ही लोगों का जमीन है? हाँ। कितना खाता संख्या है? 125। और कितना प्लॉट संख्या? 1670। और कितना रकबा है? किन के नाम पर खतियान में दर्ज है? भक्ता उरांव। अच्छा, आप किस में आते हैं खतियान में? भक्ता उरांव का पोती है। आप पर पोती हैं। तो किन लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया? मुसलमानों द्वारा। तो आप लोग जमीन बेचे हैं? आप जमीन बेचे थे कि नहीं? नहीं बेचे। आप जमीन नहीं बेचे हैं? नहीं। तो ये जो जमीन अभी है वो किसके नाम पे है? भक्ता उरांव के नाम। वो कौन है आपके? दादू। तो जो जमीन बेचा है वो आपको बताया था कि हम जमीन बेच रहे हैं? नहीं। तो आप बातचीत करने की कोशिश किए उनसे? हम लोग बातचीत किए थे, मना भी किए थे, लेकिन वो लोग नहीं माना। तो रसीद कट रहा है आप लोगों का भी? हाँ। रसीद कट रहा है ना? दीदी, आप ये बोलिए ना कि किस तरीके से आपका ज़मीन को कौन कब्जा कर लिया, कब कब्जा किया?
भानु राव जो है ना मेरा मेरा भाई, वही मुसलमानों के द्वारा उसका आधार कार्ड फर्जी तरीके से बना दिया और पहचान पत्र भी फर्जी तरीके से बना दिया है। यहाँ मुसीर कार्ड दे के उसी के अनुसार पर उसको दलाल लोग बैठा के ले जाता है यहाँ वहाँ, और पैसा वैसा दे देता है। उसी के अनुसार पर वो ज़मीन को दिखा उखा के पैसा ले लेता है और ज़मीन को एग्रीमेंट करवा देता है। जो मुसलमान आपकी जमीन लिए हैं, कभी आपसे बातचीत हुई कुछ भी? नहीं बात। आप कौन हुए दादी? हम बगल के हैं। तो कि आप लोग यहाँ पे रोकने के लिए नहीं आ रहे थे जब ये इस तरीके बना रहे थे तब? हम लोग आए थे रोकने के लिए, मना भी किए थे तो ये लोग नहीं माना। क्या बोल रहे थे? हम लोग बात कर लिए हैं मुसलमान लोग से, हम लोग को मुसलमान लोग किया है। तो थाना में इसका शिकायत नहीं किए? थाना में भी किए थे। थाना में किए हैं? कब थाना गए थे? थाना हो रहा है 15-20 दिन। 15-20 दिन ना? थाना वाला लोग यहाँ आया था, मना किया था तो फिर काम रोका था 1-2 दिन के लिए, फिर उसके बाद फिर से काम चालू। तो यहाँ पर केस किए थे जमीन का जब इस तरीके का? हाँ पहले केस किया हुआ था। तो उसके बाद भी बना रहा था? हाँ उसके बाद भी बना रहा था। तो गांव वाला लोग आया है अभी? हाँ अभी गांव वाला लोग है, बाहर से भी। दलाल मन के तो मना करे सकबे नहीं, हम क्या करे सकबे? हाँ उ मन के तो बार बार मना करे कि करे फूफू कर बेटा है ना, वो कहला कि नहीं कि हमके गोद ले हो से हमके लिख दे हो हमार मामा से सोच के धमकाऊ थी ना दलाल पर। घर में भी दलाल बना बहकाए लेता थी ना कि बेचे 10वीं तो पैसा ले कह के और तो बेच के अपन ससुराल चल जाता। इकर कोई भाई मन ना खाए ना तो कैसे जाता है? बाप कर खेत के छोड़ के जमीन के छोड़ के आखिर बेटी कर हाँ खाए नहीं तो एक बेटी है, बेटा मन ना खाए, बेटा मन ना खाए, एक गो बेटी है और ना खाए। इकर कोई माँ बाप को सब गुजर गए। तो और पीढ़ी में और कोई दावदार नहीं? इकर पीढ़ी में कोई ना खाए, बस खाली यही भर रखले हो। नाम बताइए। हमार मैं नौरा। हम लोग का आदिवासी जमीन में सलाई सब अपना भुंजहरी जमीन में खिलवाड़ कर रहा है। सब रिंग रोड के चलते सब ये सभी कर रहा है कि लूटेंगे छीनेंगे बोल के, और सब दलाल उलाल भिड़ा के मारपीट करने से भी नहीं भागता है, और ये सब आता है यही सब करने के लिए। हम लोग का आदिवासी जमीन को हम लोग को लूट लाट के और हम लोग को किधर भगाएगा? हाँ हम लोग जब यहाँ रहते हैं रह रहे हैं अपना भुंजहरी बपौती जमीन में, उसको साला बाहर से ला के किधर तो क्या बोलते हैं सो लुटेर करने के लिए बाजारू लाते हैं, फिर और कहाँ से बाहर से लाते हैं और ये सब करते हैं। क्या बोलते हैं सो हम लोग आदिवासी को भगाने के चक्कर में और लूटने के चक्कर में हम लोग का कहल नहीं माता, बेचबो नहीं करते हैं, फिर भी वो लोग कहते हैं कि बेच दिया है कह के, और बिना बेच ले सबको एकदम दाव दे के माने हम लोग को क्या बोलते हैं सो गरीब पाके हम लोग को बोलते हैं कि कमज़ोर पाके, और ऐसे करते हैं। हम लोग को कोई हम लोग का लेन देन और ये सब कुछ नहीं रहता है लेन देन, लेकिन झूठ का ये सब रिंग रोड के चलते ये सब हम लोग को लूट रहा है। तो आज आप लोग अपना जमीन को कब्जा करने आए हैं? हाँ कब्जा करने आए हैं हम लोग, मतलब बचाने आए हैं हम लोग। दादी उन लोग धमकी देता है और आके मना करने से भी मना नहीं होता है। वो लोग मानबो नहीं करता है। क्या बोलता है? हम लोग का जमीन हम लोग खरीदे से बोलता है। हम लोग किस नहीं जानते हैं कोई बेचा है नहीं बेचा, हम लोग को कुछ पता नहीं है, और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग का जमीन है से कह के कहता है, और दलाल पर दलाल इसमें लगल रहता है। थाना में कंप्लेंट नहीं करते? थाना में भी कंप्लीट करने से दलाल लोग पता नहीं, दलाल में सबसे खरीद लिया है कि क्या कर लिया है। थाना को हम लोग तो बोलते हैं कि चलिए कोर्ट कचहरी भी, कोर्टों कचहरी में वैसे ही बोलता है कि यहाँ पर हम लोग थाना वाला का बात सुनेगा, दलाल सबका बात सुनता है ये लोग। पार्वती मेरा नाम पोखली उराव है। अब दलाल फलाल को तो हम लोग नहीं जान रहे हैं, कौन दलाल सब है उसको हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम लोग तो अपना जमीन है तो कुछ उपाय से तो बचाने की कोशिश तो करेंगे ना। आ रहे थे मनाने के लिए, तो वो लोग नहीं मान रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 जन आने से मानेगा वो लोग?
हम लोग खरीद लिए हैं बोलता है वो। खरीद लिए हैं, धमकी देता था। धमकी उमकी जाओ अपना कागज लेके आओ तब हम लोग छोड़ेंगे, ऐसा बोलता था। तो हम लोग भी करता था क्या? गाली गाली बहुत देता है वो लोग, गाली गलौज भी देगा, मार पीट के धमकी उमकी सब देता है। कब्जा करने आए हैं, तोड़फाड़ तो जरूर करूँगे, कोई उपाय नहीं करने से दलाल लोग थोड़ी मानेगा वो लोग। परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम है गुंजेर देवी। इसी परिवार के हैं? हाँ, मेरा मामी साइस है वो, इसका माँ थी ना वो मामी साइस।